अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, 10वीं जमात के साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम के सबक नंबर 4 माहौली हुस्न इंतज़ाम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के इस तीसरे पार्ट में हम आलूदगी की मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में डिटेल देखेंगे और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत क्यों है। ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको दो सवालात यहाँ पे एज ए रिवीजन पूछे हुए हैं, ज़रा याद कीजिए इस उन्वान के तहत। पहला, आलूदगी की किस्में कौन कौन सी हैं। जैसे कि हमने पिछली जमातों में भी पढ़ा है कि हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी और ज़मीन की आलूदगी या मिट्टी की आलूदगी, ये आलूदगी की तीन बड़ी बड़ी किस्में हैं। लेकिन इसके अलावा भी फ़िज़ाई आलूदगी के अलावा जो है आवाज़ की आलूदगी है, फिर ताबकारी है जिसे हम जो है तो आवाज़ की आलूदगी यानी नॉइज़ पॉल्यूशन कहा जाता है। फिर ताबकारी की है जिसे रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, ताबकारी। इस तरह से ताबकारी की और कई किस्में हैं, लेकिन तीन अहम किस्में आलूदगी की हैं। उसमें है हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कुदरती आलूदगी और इंसान की पैदा करदा आलूदगी का क्या मतलब है। तो कुदरती आलूदगी यानी जो आलूदगी कुदरती ज़राए से होती है उसे कुदरती आलूदगी कहते हैं। तो जैसे इससे पहले हमने देखा है, इससे पहले के टॉपिक में पिछली वीडियो में हमने देखा है कि ज़लज़ला है, आतिशफ़िशा हैं, ये इनके फटने से भी आलूदगी पैदा होती है ये। ठीक, तो इसे कुदरती आलूदगी कहते हैं। अब इंसान की पैदा करदा आलूदगी यानी जो आलूदगी इंसान के आमाल की वजह से होती है उसे इंसान की पैदा करदा आलूदगी कहते हैं। जैसे कारखानों की वजह से धुआं निकलना, गाड़ियों का धुआं जैसे आप इस शक्ल में देख रहे हैं, ठीक है, ये इसकी वजह से जो आलूदगी पैदा होती है इसे इंसान की पैदा करदा आलूदगी या इसे दूसरे लफ्ज़ों में मसनवी आलूदगी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आलूदगी एक वसी तसव्वुर है, यानी एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है ये। आलूदगी मतलब कोई किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, एक बहुत वसी तसव्वुर है ये आलूदगी का मतलब। यानी आलूदगी देखिए आप, हवा, पानी, आवाज़, ताबकारी, ज़मीन, हरारती, रोशनी, प्लास्टिक की आलूदगी जैसे मुख्तलिफ़ अक़साम की आलूदगियाँ पाई जाती हैं। और ये भी आपको आलूदगी की पूरी किस्में नहीं हैं, इसके अलावा भी और बहुत सी आलूदगियाँ पाई जाती हैं। तो एक बहुत वसी तसव्वुर है। इन तमाम का मुज़िर असर देखिए, मुज़िर असर, मुज़िर का मतलब होता है नुकसानदा, याद रखिए आप इसको, मुज़िर का मतलब होता है नुकसानदा। तो इन तमाम आलूदगियों का मुज़िर असर तमाम जानदारों के वजूद पर होता है और इसीलिए आज माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़, तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत। देखिए आप तस्वीर में देख सकते हैं कि शहर में कुहर और आलूदगी एक मसला बनी हुई है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपको जदवल मुकम्मल करने के लिए कहा गया है, जदवल मुकम्मल कीजिए। गुज़िश्ता जमात में आपने फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी का तफसील से मुताला किया है। इसकी बुनियाद पर ज़ैल की जदवल मुकम्मल कीजिए। तो गुज़िश्ता जमात का आपको ये जदवल है, इसको मुकम्मल करना है। और ये टॉपिक आपको मार्च 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है और सिर्फ मार्च 2021 के लिए ही इसे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आप, चूँकि इस सबक से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए इसको कंप्लीट कीजिए। मैं यहाँ पे इसका एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख के इसको मुकम्मल कर सकते हैं। आप उसकी स्क्रीनशॉट खींचिए और उस इमेज के ज़रिए से इस जदवल को मुकम्मल कीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप जानते हैं, यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। ताबकारी आलूदगी,
देखिए, तापकारी की जो डेफिनेशन है, मतलब इसका जो कंसेप्ट है, इसको समझिए पहले। कुछ ऐसे अनासिर होते हैं, देखिए, जो खुद ब खुद उनके अंदर से 24 घंटे रात दिन एक ख़तरनाक किस्म की शुआएँ खारिज होती रहती हैं। और वो जो शुआएँ होती हैं, अभी आगे हम देखने वाले, इसके मीनिंग देखने वाले हैं। और वो शुआओं से नुकसान होता है। और जो कुछ रहते हैं ये एलिमेंट्स, उन्हें तापकार अनासिर कहा जाता है। रेडियम है, थोरियम है, इस तरह के जो अनासिर हैं, ये रात दिन शुआएँ खारिज करते रहते हैं, उसे तापकारी कहते हैं। तो उसकी आलूदगी क्या है? तापकारी आलूदगी कुदरती और इंसान की पैदा करदा इन दो तरीक़ों से हो सकती है। तापकारी के नतीजे में खारिज होने वाली, देखिए, ये बालाए बनफशी और ज़ेरी सुर्ख शुआओं का शुमार कुदरती तापकारी में होता है। ये बालाए बनफशी और ज़ेरी सुर्ख क्या है, हम देखेंगे। आप जानते हैं, सूरज की जो सफ़ेद रोशनी होती है वो 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है। और जब इसे मुसल्लसी मंशूर से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में तकसीम हो जाती हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तब ये 7 रंगों को हम कैसे करते हैं, देखिए, उसकी तरतीब को मालूम करने के लिए आपने सुना होगा, ये VIBGYOR, ठीक है। ये 7 रंग, ये V फॉर वायलेट है ना, बनफशी जामुनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज ज़ाफ़रानी, और R फॉर रेड। तो ये 7 रंग की शुआएँ रहती हैं। लेकिन इसके अलावा भी सूरज की रोशनी में, देखिए, अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा इससे देख लेंगे, या दूसरे इस कलर से। इसके अलावा भी सूरज की रोशनी में ये वायलेट है, ये वायलेट बनफशी रंग से ऊपर जिनका तूले मौज होता है, बनफशी रंग से भी ऊपर जिनका तूले मौज होता है, उन्हें कहते हैं बालाए बनफशी शुआएँ। और सुर्ख रंग जो है, ये सुर्ख रंग, उससे नीचे वाले भी कुछ तूले मौज की शुआएँ रहती हैं, इसे कहते हैं ज़ेरी सुर्ख। ज़ेरी का मतलब नीचे, सुर्ख का मतलब लाल। और बालाए बनफशी, बालाए यानी बुलंद, ऊंचा, ज़्यादा। तो बालाए बनफशी यानी बनफशी रंग से ज़्यादा तूले मौज, और बनफशी रंग से कम तूले मौज, और ये रेड से भी ज़्यादा। तो ये इस तरह की जो शुआएँ होती हैं ना, सूरज से निकलती हैं, ठीक है, और ये ख़तरनाक होती हैं। देखिए, बालाए बनफशी शुआओं और ज़ेरी सुर्ख शुआओं का शुमार कुदरती तापकारी में होता है। ये कुदरती तापकारी है। अब जैसे मैंने कहा कि कुछ अनासिर ऐसे होते हैं जिनसे कुदरती तौर पे तापकारी रात दिन होती है, जबकि एक्सरे, एटमी भट्टियों से निकलने वाली तापकार शुआएँ इंसान की पैदा करदा तापकारी में शुमार होती हैं। इस ताल्लुक़ से एग्ज़ाम में आपको सवाल भी आ सकता है, देखिए, तापकारी के ताल्लुक़ से, ठीक है। ये जो हम पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें आपको कई सवालात एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जैसे कि अभी जस्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा है, जैसे कुदरती आलूदगी और इंसान की पैदा करदा, आपको ये सवाल एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जैसे देखिए, ज़लज़ला, ठीक है, और आपको ये दे देगा, ठीक है, ये कुदरती आलूदगी, फिर नीचे खाली जगह छोड़कर आपको ये दे देगा कि इंसान की पैदा करदा आलूदगी, ठीक। और आपसे ये कहेगा कि पहले सुतून के ताल्लुक़ को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे सुतून को मुकम्मल कीजिए। तब ये वाला आपको खाली जगह ये लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सनतें या कारखाने या गाड़ियों का धुआं, ठीक है ना। फिर ये तापकारी आलूदगी में भी आपको इस तरह का सवाल पूछ सकता है, ये कि कुदरती तापकारी, ये इस तरह का, ये देखिए, सुर्ख शुआएँ और इंसान की पैदा करदा तापकारी, ठीक है। तो ये इस तरह से फ़र्क बयान कीजिए के तहत, या फिर पहले ताल्लुक़ को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे ताल्लुक़ को मुकम्मल कीजिए, इस तरह का भी सवाल आपको एग्ज़ाम में दे सकता है, देखिए, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट, दुनिया में आज तक चेरनोबिल, विंड स्केल और 3 माइल, तो ये 3 बड़े बड़े हादसात हो चुके हैं। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसको गूगल कीजिए, इसकी डिटेल आपको मिल सकती है कि किस तरह से ताबकारी की वजह से 3 बहुत बड़े बड़े हादसात दुनिया में हो चुके हैं। आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। इन हादसात की वजह से हज़ारों लोग लंबे अरसे तक मुतासर हुए हैं। ताबकारी आलूदगी के चंद असरात झैल के मुताबिक हैं। देखिए इससे कितना नुकसान होता है। नंबर 1, एक्सरे की ऊंची ताबकारी की वजह से कैंसर पैदा करने वाला अल्सर हो जाता है। तो इससे जो एक पेट के अंदर जो आंतड़ी में अंदरूनी ज़ख़म जो होता है उसे अल्सर कहते हैं। तो कैंसर पैदा करने वाला अल्सर हो जाता है उसकी वजह से। फिर दूसरा है इसमें जिस्म के खलियों को नुकसान पहुंचता है। तीसरा है जीन में तब्दीली आ जाती है, जैसे जेनेटिक लेवल पे डीएनए, यानी इंसान की पैदाइश के वक्त जब उसका जुफ्ता तैयार होता है और इंसान अपने तख्लीक के बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में होता है, बिल्कुल प्रीलिमिनरी स्टेज में होता है, उस वक्त इसके जीन में जेनेटिक तब्दीली हो जाती है और इसका कोई भी इलाज दुनिया में नहीं है। तो इतने इसके नुकसान हैं। और चौथा है बसारत पर नुकसानदेह असरात मुरतब होते हैं। बसारत यानी देखने की सलाहियत, यानी आँखों की जो सलाहियत होती हैं, है ना, आँखों की जो सलाहियत होती है देखने की, उसे कहते हैं बसारत। तो इस पर भी नुकसानदेह असरात मुरतब होते हैं। तो 4 बड़े बड़े इसके नुकसानात हैं। इसको आप जहन में रखिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ के इसको पढ़ लीजिए तो आपको एग्ज़ाम में भी ये आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए दिमाग पर जोर दें। इसके तहत आपसे सवाल है, आलूदगी पर काबू ज़रूरी है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखिए इन आलूदगी की वजह से इंसानी ज़िंदगी को बहुत से मसाइल पैदा हो गए हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इससे बहुत सी अजीब किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं, माहौलियात को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए आलूदगी पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से क़वानीन के बारे में अवाम को मालूमात नहीं रहती। तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत, जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो अवाम को इसकी मालूमात नहीं रहती है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में लोगों को बड़े पैमाने पर हिस्सा लेना ज़रूरी है। माहौल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की मौसर यानी असरदार अवामी तहरीक शुरू होगी, तभी माहौल के मसाइल हल हो सकते हैं। यानी जनता के लेवल पे, अवाम के लेवल पे अगर कोई तहरीक शुरू होगी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की, तो इससे मसाइल हल हो सकते हैं। इसके लिए छोटी उम्र से ही तलबा में माहौल के बारे में मालूमात, मोहब्बत, मुस्बत नुक्ता नज़र जैसे इक़दार पैदा करना चाहिए। तो आपको भी ये जो माहौलियात के सबक हैं उसका मकसद ये है, अक़वाम मुत्तहिदा ने माहौलियात से मुताल्लिक़ कुछ क़रारदादें पास की थी, जिसके तहत हर मेंबर मुल्क को अपने स्कूल के सिलेबस में इस तरह के टॉपिक्स को डालना ज़रूरी करार दिया गया। तभी से आप देख रहे हैं सारी दुनिया के स्कूल के सिलेबस में इस तरह के टॉपिक्स माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से डाले गए हैं, ताकि छोटी उम्र से ही बच्चों में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो और एक अवामी बेदारी पैदा हो। तभी आने वाली नस्ल माहौल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करने वाली होगी। इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए तालीम के ज़रिए अवामी बेदारी पैदा करना अहमियत का हामिल है। आज दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता, देखिए तमाम तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर और गैर तरक्की याफ्ता 3 किस्म के ममालिक हैं दुनिया में। सबसे पहले आते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक, यानी डेवलप्ड, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, जैसे अमेरिका है, यूरोप के ममालिक हैं। तरक्की पजीर ममालिक यानी जिनकी तरक्की अभी जारी है, तो इसमें आते हैं भारत, ब्राज़ील वग़ैरह। और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक ये तीसरी किस्म के ममालिक हैं दुनिया में, जहाँ पे तरक्की बहुत ही कम हुई है या नहीं के बराबर हुई है।
तो अफ्रीका के बहुत से ममालिक अफ्रीका बर्र आज़म के इस तीसरे सेगमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारा जो मुल्क है इंडिया ये तरक्की पजीर ममालिक में आता है। ठीक है, तो तीनों किस्म के ममालिक क्या कर रहे हैं, माहौल की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल किया है तीनों ने। ठीक है, वो इस नज़रिए से इक़दामात भी कर रहे हैं। उन ममालिक ने माहौल की हिफाजत के लिए पॉलिसी का तयन किया है, इसके लिए ज़रूरी क़वानीन भी बनाए हैं। अब आपको तारीख़ के झरोके से कुछ मालूमात यहाँ पे शेयर की हुई हैं। देखिए क्या है वो मालूमात। 1972 में अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम, जैसे आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये क़ायम हुई थी 1945 में, ताकि दुनिया के बहुत से मसाइल को हल किया जा सके। इसकी डिटेल आपकी गुज़िश्ता जमातों में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम ने क्या किया, 1972 में स्टॉकहोम, ये स्वीडन की राजधानी है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी। मुनक़िदा इंसानी माहौल के इजलास में पहली मरतबा माहौल के ताल्लुक़ से मसाइल पर बहस हुई और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका शॉर्ट फॉर्म है, देखिए UNEP का क़याम अमल में आया है। तो इसके डेट्स के ताल्लुक़ से हो सकता है कुछ खाली जगहों में सवाल आ जाए, तो इसको जहन में रखिए। 1972 अक़वाम मुत्तहिदा और माहौल के ताल्लुक़ से मसाइल पर बहस, ये तीन चीज़ें ध्यान में रखिए। इसको घुमा फिरा कर कौन सभी सवाल आपको आ सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, कौन सी, कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये मार्च 2021 के एग्ज़ाम में आपको आने वाला नहीं है। इसके अलावा नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये भी मार्च 2021 के एग्ज़ाम में आपको आने वाला नहीं। कोविड-19 की वजह से इसको सिर्फ 2021 के एग्ज़ाम की हद तक इसको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसे मालूमात इसको आप ज़रूर पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर भारत में चौथे 5 साला मंसूबे में हर 5 साल को इंडिया में, हमारे मुल्क में क्या होता है, मंसूबा बनाया जाता है 5 साल के लिए। तो चौथे 5 साला मंसूबे में माहौली मसाइल पर बहस की गई। माहौल से मुताल्लिक़ बाकायदा कमेटी के ज़रिए माहौल का आज़ाद महकमा तश्कील दिया गया। तो ये चौथे 5 साला मंसूबे का मामला है। और 1985 में क्या हुआ, इसको भी याद रखिए डेट को। 1985 से माहौलियात और जंगलात की वजारत माहौल और जंगलात के ताल्लुक़ से प्रोग्राम की मनसूबाबंदी, तशहीर और आगही के प्रोग्राम कर रही है। तो ये तारीख़ के झरोके से हमको 1972 अक़वाम मुत्तहिदा और 1985 भारत, ये 2 चीज़ें जहन में रखना है। फिर आपको ये फ़्लो चार्ट, ये वाला, ये मुकम्मल करना है। तो मैं इसकी एक इमेज आपको शेयर करता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के ले लीजिए और इसके बाद उसको मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये तीसरा पार्ट मुकम्मल किया, और इससे आगे वाला जो पोर्शन है, ये इससे आगे वाला पोर्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।